हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि कल सुबह यूएस और ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रही थी, तो कल सुबह न्यूज आई कि सीज फायर हो गया है 2 हफ्ते के लिए। 2 वीक्स का सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया था, जस्ट कुछ घंटे आफ्टर उन्होंने ऐसे थ्रेट दिया था कि मैं पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। तो 5 हफ्ते की ये वॉर के बाद फाइनली 2 हफ्ते का अब एक सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है, और ये एक बहुत ही नैरो विंडो अलाउ करता है वेस्ट एशिया को, जो कि जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, शांति के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। और आपको अगर नहीं पता तो ये जो पीस टॉक्स होने वाली है ईरान और यूएसए में, वो इस्लामाबाद में होने वाली है अंडर पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है इस पूरे सीज फायर को। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अ बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस के नाम से भी कहा है अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पे। आपको पता ही होगा कि इस 5 हफ्ते की कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड के जो ऑयल प्राइसेस थे बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, और मार्केट में बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है, और बहुत दिक्कतें आई थी मार्केट में। कई जगहों पे पॉइंट्स गिरने लगे, कई जगहों पे पॉइंट्स बढ़ गए अचानक से कभी कभी। हालांकि क्वेश्चन अभी भी है कि क्या ये जो सीज फायर हुआ है, क्या बस वो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के पहले का जो मतलब होता है ना कि पीस बिफोर द स्टॉर्म, तो क्या ये सीज फायर वैसा टाइप का ही है, या फिर ये एक परमानेंट सीज फायर है? क्योंकि ये 2 हफ्ते का है, सबको पता है। तो क्या मतलब इन जो 2 हफ्ते में जो टॉक्स होने वाली है, जो पीस टॉक्स होने वाली है, क्या उनका कोई फाइनली अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, या फिर जस्ट ये एक इंटरल्यूड है बिफोर अ मच लार्जर कॉन्फ्लिक्ट? ये पीस फायर को बैक चैनल टॉक्स और पब्लिक सिग्नलिंग के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उसके थ्रू पूरा कंडक्ट कराया जा रहा है, और कंडक्ट किया गया है ऑलरेडी। दोनों साइड ने इस वॉर में विक्ट्री को क्लेम किया है। यूएस के जो वॉर सेक्रेटरी और ट्रम्प के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि ईरान ने बेग किया था यूएसए को सीज फायर के लिए, और यूएसए ने मर्सी चूज की। और ऑन दी अदर हैंड तेहरान अपने लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्रिमिनल अमेरिका को, ये उनके शब्द है, क्रिमिनल अमेरिका को अपने घुटनों पे लाया, और उनके जो 10 पॉइंट प्लान है उनको एक्सेप्ट करने पर फोर्स किया। इस सीज फायर के बारे में हमें अभी तक जितना पता है, उसके हिसाब से जो ऑफिशियल सोर्सेज से और जो रिपोर्ट्स और अनऑफिशियल सोर्सेज और सोशल मीडिया से हम लोग को अभी तक जितना भी पता है, वो ये है कि जो इनिशियली जो ईरान ने जो 10 पॉइंट प्लान यूएस को प्रपोज किया था, जिसको इनिशियली यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया, तो उसको अभी यूएस एज अ वर्केबल बेसिस मान रहा है पीस प्लान को और पीस टॉक्स को कंटिन्यू करने के लिए। कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिमिटेड है। इस टॉक्स फ्राइडे को और सैटरडे को इस्लामाबाद में टेक प्लेस करेगी। दोनों साइड्स अब डायरेक्ट मिलिट्री यूज और प्रॉक्सी फोर्सेस का यूज करना बंद कर देगी, कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगी अगले 14 दिनों के लिए, यानी फॉर 2 वीक्स। और ऐसा भी है दोस्तों कि यूएस और ईरान ऐसा प्लान कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो लोग मर्चेंडाइज करेंगे, यानी ईरान के ऐसे प्लान है कि वो लोग अब से टॉल लेंगे जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करेगी। दोनों साइड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू प्रॉफिट करना चाहती है, ऑल्दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इससे बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो टॉल चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। अगर दोस्तों एज ऑफ नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद करके रखा है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता ही होगा कि इसराइल ने लेबनान पे हिजबुल्लाह के साइट्स पे स्ट्राइक किया है, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, अराउंड 250 लोग मारे गए हैं अकॉर्डिंग टू लेबनीज सिविल फोर्स। ईरान ने गल्फ एरिया में ऑयल फैसिलिटीज को भी स्ट्राइक किया है, जिनमें से एक बहुत ही मेजर पाइपलाइन थी सऊदी अरेबिया में, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट को बाईपास करने के लिए यूज किया जा रहा था। यूएई, बहरीन और कतार ने भी अपने देशों में स्ट्राइक्स को रिपोर्ट किया है। अगर हम लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में माने, तो यूएस विल बी हेल्पिंग विद द ट्रैफिक बिल्डअप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देयर विल बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एक्शन, बिग मनी विल बी मेड, ईरान कैन स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन, दिस कुड बी द गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के शब्द है दोस्तों। और उन्होंने इस जो उन्होंने पोस्ट की थी, वो जस्ट कुछ घंटे बाद की थी ट्रूस के। और फिर बाद में उन्होंने एबीसी न्यूज को ये भी बताया कि ही इज ओके विद द इरानियंस चार्जिंग अ टोल फॉर ऑल द शिप्स दैट गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड देयर कुड इवन बी अ जॉइंट यूएस ईरान वेंचर टू चार्ज टोल्स। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जिन्होंने कहा था कि यूएस हैज इन प्रिंसिपल कमिटेड टू इट्स 10 पॉइंट प्लान। उनमें से कुछ कुछ मैं पॉइंट्स को आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जिनमें से एक है नॉन एग्रेशन, दूसरा है कंटिन्यूड इरानियन कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, चौथा है लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस, पांचवा है टर्मिनेशन ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड बाय यूएनएससी एंड आईएईए, छठा है विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, सातवां है सिसेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान।
ईरान और पाकिस्तान ने बोला है कि फाइटिंग लेबनान के फ्रंट में भी पॉज होगी। ऑल्दो यूएस और इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि ईरान की जो ये ईरान और पाकिस्तान जो बोल रहे हैं कि लेबनान में ये जो वॉर जो रुक जाएगी, ये डील का पार्ट नहीं है। वहां पे ये वो जो लेबनान पूरी तरीके से इस पीस डील से एक्सक्लूडेड है। और यूएस ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि ईरान ने जो 10 पॉइंट प्लान जो ऑफिशियली रिलीज किया है वो सेम पॉइंट्स नहीं है जिसपे यूएस और ईरान एक्चुअली टॉक्स कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम पब्लिक में नेगोशिएट नहीं करेंगे। ट्रंप ने ये भी बोला है कि यूएस ईरान के साथ बर्रिड यूरेनियम एनरिचमेंट जो एरियाज है उनको एक्सकवेट करने में हेल्प करेगा। ऑल्दो ईरान ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। और इसके साथ साथ ईरान ने कहा कि यूएस उनको अलाउ कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाने में, बट यूएस कह रहा है कि नहीं, ये जॉइंट वेंचर होगा। अगर हम बात करें कि इन पीस टॉक्स को कौन कौन अटेंड करने वाला है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की साइड से इसको अटेंड करेंगे। अगर हम लोग यूएस और एलाइड फोर्सेस की बात करें तो वहां से जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। ऐसा रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप भी शायद से अटेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग ईरान की साइड से बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर अरागची और स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये भी अपने पोस्ट पे कहा एक्स पे कि आई अर्नेस्टली एंड सिंसियरली अर्ज ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड रेस्पेक्ट द सीज फायर फॉर 2 weeks as agreed upon so that diplomacy can take a lead role towards peaceful settlement of the conflict। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि violations of ceasefire have been reported at few places across the conflict zone which undermine the spirit of peace process। साथ साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद पाकिस्तान पीएम एंड फील्ड मार्शल एंड wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire। ऑल्दो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम लोग ईरान में सीज फायर के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि हमारे जितने भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे ईरान में वो हमने कंप्लीटली सक्सेसफुली अचीव कर लिए हैं। और अब हम लोग जो ईरान ने जो 10 पॉइंट पीस प्लान उनको दिया है वो वर्केबल बेसिस पे हम लोग उसको काम कर सकते हैं। और उन्होंने बार बार पीस पे अपना मतलब जो वो है फोकस है उसको ज्यादा दिया है, पीस वर्ड पे। उन्होंने पीस को कैप्स लॉक में कह रहे हैं, मतलब ऐसे पीस को बहुत जोर से कह रहे हैं। ऑल्दो दोस्तों सोशल मीडिया पोस्ट शरीफ की एडिटेड हिस्ट्री को दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट्स को दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि वो मैसेज उन्हीं मैसेजेस को पोस्ट कर रहे थे जिनको उनको डिक्टेट किया गया था बिफोर द डेज डेवलपमेंट्स। कंट्रोवर्सी जो थी वो शरीफ के पोस्ट्स में थी और उनमें से एक में लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। ये ड्राफ्ट शब्द का इंक्लूजन दिखाता है कि पोस्ट शायद से पब्लिक रिलीज के लिए इसके ओरिजिनल फॉर्म में इंटेंड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पोस्ट को एडिट करके ड्राफ्ट लेबल को हटा दिया गया था, बट कोर कंटेंट रिटेन किया गया था। ऑल्दो दोस्तों ट्रंप को जो ईरानियन न्यूज है, तस्नीम न्यूज है, जो आईआरजीसी की अनऑफिशियल सेमी ऑफिशियल वॉइस है, उसको उसके हिसाब से वो लोग ट्रंप को कह रहे हैं फ्रॉडुलेंट और कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनके जो क्रिमिनल अमेरिका है उन्होंने 10 पॉइंट प्लान को एग्री कर लिया है और अपने घुटनों पे है वो लोग। ऑल्दो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन खुद ईरान से आ रहा है क्योंकि ऑल्दो ईरान के कई सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि एक डिसाइसिव एक्शन लिया है ईरान ने और डिसाइसिव टॉक्स हो रही है, बट ईरान के जो हायर ऑफिशियल्स है वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही पीसफुल टॉक्स और बहुत ही कोहेसिव प्लान रचा गया है जो दोनों साइड्स को फेवर करता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं और सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि शायद से ईरान का जो इंटरनल जो ऑफिशियल्स है या फिर जो कम्युनिकेशन जो लोग हैं उनमें ही शायद से कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है या फिर कोई क्रैक्स आने लग रहे हैं उनकी लीडरशिप में। आने वाली जो पाकिस्तान की पीस टॉक्स है जो पाकिस्तान में टेक प्लेस करेगी उनमें जो 3 सबसे बड़े टॉपिक्स होने वाले हैं वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो ईरान तो कह रहा है कि हम लोग एनर्जी और रिसोर्स पर्पसेस के लिए यूरेनियम को एनरिच कर, लेकिन यूएस कह रहा है कि नहीं, ये लोग न्यूक्स बनाने पे लगे हुए हैं। तो एक तो ये, दूसरा है रीजनल प्रॉक्सीज और तीसरा है मैरीटाइम ट्रैफिक को लेके। ये 3 चीजों को लेके सबसे बड़ा जो बातों का मुद्दा होगा अगले पीस टॉक्स में जो फ्राइडे को होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग कुछ और माइनर न्यूज की बात करें, मतलब ये सब तो मेजर न्यूज ही है बट इनकी कंपैरिजन में माइनर हो जाएगी, तो कुछ और माइनर न्यूज की अगर बात करें तो को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 12% की हाइक सब्सिडी में अप्रूव की है फॉस्फेटिक और पोटेशियम यानी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए खरीफ सीजन के लिए।
जिसको 41,534 करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया है, ताकि राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस जो है वेस्ट एशिया वॉर के कारण, उससे फार्मर्स को इंसुलेट किया जा सके। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि फार्मा, फूड, पॉलीमर्स, पेंट्स और ग्लास अमंग अदर इंडस्ट्रीज को भी 70% प्री मार्च बल्क एलपीजी डिमांड मिलेगी, जो कि सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल सेक्टरल कैप ऑफ 200 पर डे होगी। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल शब्द है कि प्रायोरिटी शैल बी अकॉर्डेड टू यूनिट्स रिक्वायरिंग एलपीजी फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पसेस विच कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय नेचुरल गैस। जो हमारे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी है नीरज मित्तल, उन्होंने एक कम्युनिकेशन में कहा तो सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। इसके अलावा एयरलाइन लैंडिंग जो है पार्किंग चार्जेस वो 25% से स्लैश की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को ये भी अनाउंस किया कि लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए हमारे देश के एयरपोर्ट में उनको 25% कट किया जा रहा है, ताकि एयरफेयर्स जो है पैसेंजर्स के लिए वो अफोर्डेबल लेवल्स पे रहे, क्योंकि जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं वेस्ट एशिया वॉर में। ये गवर्नमेंट के खुद के शब्द है। व्हाइल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ कॉस्ट्स ग्लोबली हैव रिजन बाय मोर देन 100%, वी हैव पास्ड ओनली अ लिमिटेड 25%। सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा था। इससे पहले अर्लियर अगर देखें तो ऑयल मार्केटिंग पीएसयूज ने हाइट एविएशन टर्बाइन फ्यूल बेस प्राइस को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 25 और 100% से बढ़ा दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी अपने फ्यूल सरचार्ज को रिसेंटली बहुत बढ़ाया है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने भी ये जो वेस्ट एशिया में जो सीज फायर हुई इसको सपोर्ट किया, और इंडिया ये भी चाहता है कि यूक्रेन में जल्द से जल्द सीज फायर हो और पीस हो जाए, और इंडिया ने कहा है कि हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने अपने जो ईरान में जो हमारे नेशनल्स जो रह रहे हैं उनको भी कहा है कि आप धीरे धीरे ईरान से निकलने लगिए और वापस इंडिया आइए, क्योंकि ईरान में सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। इसके अलावा जो इंडियन एम्बेसी, उन्होंने भी कहा है कि ईरान में जो इंडियन एम्बेसी, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी लैंड बॉर्डर्स को, जो नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, उनको अप्रोच नहीं करेगा विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद द इंडियन एम्बेसी। इसके अलावा दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज पीस टॉक चल रही थी, इजराइल ने लेबनान पे भी बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स किए, और ये इसका सबसे लार्जेस्ट स्ट्राइक एवर है हिस्ट्री में हिजबुल्लाह के ऊपर, और अभी तक 250 लोग 250 लोग मारे जा चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आई नो ये वीडियो मैं थोड़ा लेट लाया हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत टायर्ड था, मैं जिम से आया था तो बहुत टायर्ड हो गया था, अभी भी हूँ, इसलिए बोलने का उतना मुझे दम नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत वीडियो में आज कट्स हुए। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप कि आगे वीडियोस में इतना लंबे लंबे कट्स, फ्रीक्वेंट कट्स मुझे नहीं देने पड़ेंगे। मैं और बेटर वीडियोस लाने की ट्राई करूंगा। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा।